नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फिलहाल जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये है अपने JS 2433 का। और ये जो सोयाबीन 57 दिन की अवस्था में किसान साथियों, इसमें अपन ने 2 स्प्रे इल्ली के कर दिया। अब तीसरा स्प्रे अपन को करना है। जैसे ही बारिश खुलेगी अपन इसमें तीसरा स्प्रे कर देंगे। अभी चलती बारिश में अपन स्प्रे नहीं कर सकते क्योंकि अपन को पता नहीं है कि आगे कितनी तेज़ बारिश हो सकती है। मान लो अभी अपन स्प्रे कर भी दें और आधे से 1 घंटे या 2 घंटे बाद अगर अच्छी बारिश हो जाए, खेत से बाहर पानी होने जैसी, तो अपनी जो दवाई है उसका रिज़ल्ट अपने को 50% ही मिलेगा। इसलिए अपन इंतज़ार करेंगे कि थोड़ा सा अपने को मौसम खुला मिले और अच्छी से दवाई स्प्रे अपन कर सकें। अब देखते हैं अपन सोयाबीन के कैसे क्या हालचाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फलियाँ पूर्ण रूप से आ चुकी है। किसान साथियों, इस सोयाबीन में मुझे 4 दाने की फलियाँ काफ़ी कम देखने को मिली है, इक्का दुक्का। मतलब कह सकते हैं कि इसमें 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा होती है। 2 दाने की फलियाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 दाने और 2 दाने की फलियाँ है, मतलब 2303, ब्लैक बोल्ड, NRC 150, तीनों में यही अवस्था है। तीनों ही फलियों के मामले में तीनों वैरायटी अपन फलियों के मामले में मान सकते हैं। बाकी हाइट की जो इसकी समस्या है थोड़ी सी छोटी रहती है, लेकिन एक और फ़ायदा ये आड़ी नहीं गिरती। अभी हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है तो 2172 में थोड़ा सा झुकाव देखने को मिला है। 142 में भी है, 2303 में भी थोड़ा सा हल्का सा झुकाव है, NRC 150 में भी है। लेकिन एक जो 2433 है यहाँ पर अपने को किसी भी तरह का कोई भी झुकाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये टस से मस खड़ी है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इसका जो पौधा है वो कड़क है और बीज दर अपना थोड़ा सा ज़्यादा रह गया था। तो कोई नहीं, अपन कवर कर लेंगे। जितना उत्पादन मिल जाएगा उतना ठीक, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि अच्छा उत्पादन अपन को मिल सके। किसान साथियों, इसके माथे पे भी फलियाँ लगभग आ चुकी है और मुझे एक पौधा इसमें मिला है NRC 150 का, ये देख सकते हो आप। तो जैसे ही किसान साथियों सोयाबीन में क्या होगा, जब फलियाँ भर जाएगी और पत्ते गिरने लगेंगे तब अपन क्या करेंगे, रोगिंग करेंगे। रोगिंग क्या होता है किसान साथियों, ये जो दूसरी सोयाबीन के पौधे हैं हल्की बुल्के होते हैं, मतलब 1-2% होते हैं, इनको उखाड़ कर अपन खेत से बाहर कर देंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि अपना बीज बचा रहेगा और बीज मिक्स नहीं होगा। बाकी आगे जाके देखते हैं किसान साथियों। हल्के पुल्के आपको पत्ते छेदे हुए दिख रहे होंगे। तो ये इल्ली लगभग अभी 1-2 दिन पहले ही इसका अटैक हुआ है। अब अपन को जैसे ही समय मिलेगा अपन को स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे करना अब ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसमें फलियाँ हैं। अब देखते हैं पूर्ण रूप से इसमें कुछ कुछ कर भी। अब जब इसमें पूरी तरह से फलियाँ आ जाएगी, दाने भरने के स्टेज पे अपन कह सकते हैं कि पौधा कैसा क्या है। और पीलासपन इस सोयाबीन में अपने को बिल्कुल भी इस वर्ष देखने को नहीं मिली 2433 में। बाकी ब्लैक बोल्ड में हल्की फुल्की पीलासपन आई थी, लेकिन इस सोयाबीन में अपने को इस वर्ष बिल्कुल भी किसी तरह के पीलासपन देखने को नहीं मिला। सोयाबीन काफ़ी शानदार है किसान साथियों। रिंग कटर और इल्ली का अटैक दूसरी सोयाबीनों के मुकाबले इसमें कम आता है। बाकी बात करें तो इसके ऊपर सिर पे भी फलियाँ आ चुकी है। कुछ कुछ लगभग 10-5% कर है, जो कि 3 से 4 दिनों में या अभी आज या कल में ही अगर धूप निकल जाती है तो ये फलियाँ जल्द ही बन जाएगी। किसान साथियों, अब बात करें इस सोयाबीन में अपन ने कब कब क्या क्या करा था। तो पहले जब किसान साथियों सोयाबीन 20-22 दिन की थी तब अपन ने इसमें पहले कुल पे डोराई से डोरी कर दी थी। फिर जब ये सोयाबीन 30 दिन की अवस्था में थी, जब इसमें अपन ने पहला डोज दिया था इल्ली का। और खरपतवार नाशक का दवाई का स्प्रे अपन ने सिर्फ हल्के से इसकी हाइट दबाने के लिए किया था, जो कि अपना गलत रहा क्योंकि उससे थोड़ी सी हाइट इसकी दब गई। बाकी कोई दिक्कत नहीं रही। 45 दिन की अवस्था में अपन ने इसमें दूसरा स्प्रे करा था और अब 60 दिन की अवस्था में 3 से 4 दिन बाद अपन इसमें तीसरा स्प्रे कर देंगे। और मेरा मानना ये है कि 3 स्प्रे में अपना काम हो जाना चाहिए। अगर वैसे तो दवाई अपन व्यवस्थित सही हर बार अच्छी कंपनी की दवाई यूज़ करते हैं, जिनकी मियाद वैलिडिटी 20 दिन तक आराम से रहती है। लेकिन इस बार मौसम कुछ अनुकूल नहीं रह रहा है, इसी के चलते दवाई थोड़ी असर कम कर रही है। मतलब जो 20 दिन की उसकी वैलिडिटी होती है तो वो 15 दिन में ही ख़त्म हो रही है। तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत अपने को देखने को मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत इस बार नहीं है। अब देखते हैं, अपने को 20 दिन का रिज़ल्ट चाहिए। अब अपन जो स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी दवाई लाए हैं और देखते हैं 20 दिन तक कवर रख लेगी तो 60 से 80 दिन हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 2172 में अपन को मुझे लगता है चौथा स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर सिर्फ 30% फलियाँ आई है और बाकी कर रहे हैं। तो वहाँ पर तीसरा तो हो जाएगा, चौथा स्प्रे भी लग सकता है।
बाकी अर्ली वैरायटी में 3 स्प्रे में काम हो जाता है, और जो लेट वैरायटी होती है वहाँ पे चौथा स्प्रे कभी कभी लग जाता है, और कभी कभी मौसम अनुकूल हो जाता है, मान लो इल्ली नहीं रहती या रिंग कटर नहीं रहता तो स्प्रे नहीं करते, अगर होती है तो करना पड़ता है। बाकी किसान साथियों, मौसम कुछ ऐसा है कि अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है हल्की फुल्की। बात करें किसान साथियों, 2303 भी इसी अवस्था में है, ब्लैक बोल्ट भी इसी अवस्था में है। NRC 150 में भी लगभग फलियाँ संपूर्ण आ चुकी है, और कहीं ना कहीं NRC 150 से ये सोयाबीन ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि रुए वाली सोयाबीन थोड़ी सी कम जमती है, और हमारे एरिया में, हमारे रीजन में JS की जितनी भी वैरायटी है वो कैसा भी ख़राब साल होगा, कितना भी मतलब मौसम परिवर्तन होता रहेगा, उस सोयाबीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर NRC की दूसरी सोयाबीन या RVSM की सोयाबीन होगी तो वहाँ पर ज़्यादा डिफेक्ट अफेक्ट पड़ता है। पिछले साल भी 11-35 और जो अपनी RVSM 20-24, 20-18 इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी JS की जो भी वैरायटी है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है हमारे एरिया में, और जितना अच्छा रिज़ल्ट वो दे सकती है ऐसी कोई वैरायटी नहीं निकाल पाती। तो किसान साथियों, ये पूरा प्लॉट 5.5 बीघा का है, और आपको मैंने दिखा दिया है। हल्की फुल्की इल्ली के छेदे दिख रहे हैं, लेकिन इल्ली आपको अगर ढूंढनी है तो वो मिलेगी फलियों के पास। ऐसे पौधे झटक कर भी आप देख सकते हैं, फ़िलहाल कोई इल्ली दिख नहीं रही है। आप फलियों पे भी चेक कर सकते हैं, एक एक फलियाँ आप देख सकते हैं। अगर फलियाँ पे यहाँ पर छेद हो या कोई और फलियाँ छेदक हो सकती है या रिंग कटर भी हो, तो आप इसे अंदर पौधे में चेक करें, बाहर चेक नहीं करेंगे। अगर बाहर से चेक करेंगे तो आपको इल्ली नहीं मिलेगी। आपको अगर इल्ली ढूंढनी है तो अंदर फलियों के पास देखें या पौधे के अंदर देखें। बाकी वीडियो किसी क्या लगी किसान साथियों, कमेंट ज़रूर करें।